जी। मैंने कोडिंग शुरू करी। तो अब यहाँ पे पहले आपका क्वेश्चन ये कर लेते हैं, बस समझा दूंगा मैं। जी। तो इसमें पहला पार्ट तो आसान है, पहला पार्ट तो आपने कर लिया थे। वो सही उसमें है। मतलब आपको पाथ, वो सिंपली आपको कोई एक शेप बनानी थी। तो आप स्टार भी बना सकते हो मेरे ख्याल से उसमें, इस तरह से कोई ठीक। स्टार, पर स्ट्रेट लाइन वाला। मेरी मेरी हैंड जी। राइटिंग बहुत बुरी है। दूसरा, ये जो है कि अगर आपके पास स्टार कॉन्वेक्स है तो सिंपली जी। करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि पाथ कनेक्टेड है, ठीक। तो आप दो जी। पॉइंट के दरमियान आप पाथ बना सकते हो। तो उसके बाद सही। अगर कोई आपके पास, सपोज कर लो कि ये जो मतलब सिंपल स्क्वायर भी क्या है, स्टार कनेक्टेड है, ठीक। तो अगर आप स्टार कनेक्टेड है और यहाँ पे ये पॉइंट सपोज कर लो कि आपकी स्पेशल पॉइंट है वो वाली, तो उससे आपने ये पाथ बना लिया, ये वाला पाथ। ठीक। यार ठीक है। अदी एक सेकंड, अदीप भाई, ये हट गया, स्क्रीन हट गई है यार। क्या मसला है यार। स्क्रीन हट के क्या बोल सकते हैं। यार ये कैसे, हाँ आ गई है, आ गई है। जी आ गई है। तो ये आपके पास मतलब आप दो पाथ लेके आप बना सकते हो, पाथ कनेक्टेड उससे आ गया, ठीक। तो अब ठीक है। आप वो प्रूफ इस तरह से इसको करोगे कि आप कोई भी मतलब ले लो, हाँ। ठीक है, कोई भी आप ले लो ना लूप, उसको आप कंट्रैक्ट कर सकते हो। किस तरह, इनको कंट्रैक्ट कर लो, ठीक। मतलब कोई भी कर लो तो ये इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। सही। तो ये श्रिंक कर लो, ये इसको श्रिंक कर लो, तो आपके पास जो सही। होमोटोपी बनती है वो ये बनती है। सही। ठीक है? तो पहला लूप जो है वो कोई भी ये आपका ये जो, ये तो ये तो लाइन होमोटोपी बन गई है ना अदिल नहीं ये भाई। लाइन लाइन होमोटोपी, हाँ बनी तो है, पर ये लाइन होमोटोपी किसके दरमियान बनी है, एक कांस्टेंट लूप जो कि सिर्फ ए नॉट पे है, जो मतलब स्पेशल पॉइंट पे है, और जी। दूसरा जो है वो ये पाथ, कॉर्नर वाला पॉइंट। ये नहीं, दूसरा वाला पॉइंट नहीं है, ये दूसरा वाला, ये वाला लूप है, तो लूप दूसरा नहीं है। पूरा पाथ है मतलब, नहीं सही है, पाथ है, एफ सॉरी ऑफ एस दूसरा है। वाला पाथ है, हाँ। सही है। क्योंकि हम ठीक है। होमोटोपी अभी लूप्स के दरमियान नहीं कर रहे थे, पाथ के दरमियान। ठीक है। ठीक है, दूसरा एफ ऑफ एस है मतलब। तो ये आपका जो ये है ना, ये यहाँ से लेकर पहले यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, तो ये आपका एफ ऑफ एस है। ठीक। ठीक। ठीक है। सही। तो अब एफ ऑफ एस और दूसरा आपका जो ये वाला पाथ है मतलब यहाँ, तो ये श्रिंक जी। करके जी। पे आ रहा है बस। ठीक। सही। तो ठीक। आपके पास जो होमोटोपी बननी है वो ये बनी है कि एफ जीरो पे वो एफ ऑफ एस होगा, एफ वन पे वो ए होगा, और ये स्ट्रेट लाइन होमोटोपी है। और स्ट्रेट लाइन होमोटोपी आपको पता है ये स्टार कॉन्ट्रैक्टेड के अंदर होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, होमोटॉपिक होंगे। नहीं ये स्टार कॉन्वेक्स है, इसकी वजह से ये जो है ना, ये मतलब ये इसके अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। क्योंकि हाँ। अगर आपके पास कहीं पे भी होल हुआ ना, जैसे ये डोनट हो गया, जी। डोनट में अगर आप स्ट्रेट लाइन होमोटोपी करो तो क्या मसला आता है, हाँ, क्योंकि स्पेस के मतलब बाहर, होल आता है। स्पेस के बाहर चला जाता है यार। तो यहाँ पे देखो स्पेस के बाहर चला गया है। तो स्पेस ठीक है। के बाहर ठीक है। नहीं जाना चाहिए, क्यों, अब क्योंकि स्टार कन्वेक्स है ना, तो ये जो है ना, इसके अंदर ये जो चीजें बाहर नहीं जाती, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। ये चीज क्या होगी। मतलब स्ट्रेट लाइन जो होमोटोपी है ना, स्ट्रेट लाइन होमोटोपी में जो पार्ट्स होंगे ना वो हाँ। बाहर नहीं जाएंगे बेसिकली। सही। तो इसका ठीक है। मतलब मैं इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ किस तरह से ये होमोटोपी बनेगी, वो इस तरह से क्लियर है। नीचे अगर ग्राफिकल आप उसमें बता दें अगर। हाँ मैं एक सेकंड बता देता हूँ। तो सपोज कर लो कि आपका जो एफ ऑफ एस, आपका ये स्पेशल पॉइंट है, ये ए नॉट, जी। ये आपका एक सही है। पॉइंट है, और ये आपका दूसरा point, सही। ठीक है। इसको आप एक्स नॉट कह दो, ठीक। इसको आप ठीक है। तो आपका जो सही। पाथ बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। सही। जिसको हम एफ ऑफ ओके। एस कर रहे हैं, और एफ ऑफ एस क्या है, एक बेसिकली सही। फंक्शन है जो कि इंटरवल से जा रहा है इस ए सेट पे, पाथ जो आपके ए सेट ए पे है। में सही है। और इसका जो, ठीक है। इसका जीरो, जो जीरो पे ये एक्स नॉट है, और वन पे क्या है, ये एक्स वन, एफ ऑफ एस है। एक्स वन ऐसे। सही है। सही है। ठीक ये है। हम अपना पाथ है। तो अब ये पाथ अगर मैं श्रिंक करूँ, उसको वन माइनस टी करूँ, और एफ ऑफ टी करूँ, एफ ऑफ एस करूँगा, या इसको ठीक है। एफ ऑफ एस, सॉरी एस होगा, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एस टी होगा, और यहाँ पे ये प्लस टी प्लस एफ ऑफ टी टी एक्स नॉट हो जाएगा। टी ए नॉट। टेन हो जाएगा, ठीक। तो अब जो ठीक है। मतलब इसको अगर टी को अब जैसे ही बढ़ाओगे ना, तो कलर हाँ। तो ये कहाँ है, ठीक। व्हाइट बोर्ड है मेरे ख्याल से, इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, नंबर कर सकते हो, ये कागज है। ये यहाँ पे, ये अगर मैं टी मतलब सपोज कर लो कि ये क्या है, टी 0.2 है,
तो T0.2 पे ये वाला पाथ ये हो जाएगा। क्या ठीक है, क्या, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। T0.2 पे ये वाला पाथ जो है ना x0 से, मतलब ये थोड़ा इस तरफ चला जाएगा, और ये चीज मतलब ये ऊपर चलती ये जाएगी। जितना T बढ़ेगा ना, जैसे T1 हो जाएगा, हाँ वो यहाँ पे आ जाएंगे दोनों पॉइंट्स, x0 और x1। ठीक, तो ये सही। मतलब सपोज कर लो कि ये जो x0 और x1 जो है ना, वो मूव कर रही है a0 की तरफ। ये आप देख भी सकते हो इस फंक्शन से। अगर 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 हम जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? जीरो रखेंगे पाथ तो आ पहला एफ ऑफ एस आ जाएगा वही। तो मतलब पहला वही वाला, ये वाला ही पाथ आएगा। सही है, ठीक है। ठीक है, अगर 0.5 रखेंगे तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा, या मतलब यहाँ से हाफ हो जाएंगे दोनों तरफ, आधा आधा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब ये न्यू एक्स नॉट हो जाएंगे, नए पाथ की ये नई मतलब एंड पॉइंट जाएगी। क्या क्या क्या? न्यू मुझे, मैं ये रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हाँ। रेड कलर से ये जो पॉइंट्स होगी ना 0.5 की होंगी एंड पॉइंट्स पाथ की। ये न्यू अच्छा पाथ बन जाएगा, वो ये बचेगा ये 0.5 पे। अच्छा, सही। यहाँ ठीक है, से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो जाएगा। हाँ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। तो ये मतलब सही। बेसिकली ये एक्स नोट और एक्स वन वाली पॉइंट्स जो है ना, वो बेसिकली आप एक तरीके से सपोज कर सकते हो कि ये कन्वर्ज कर रही है ए नोट पे, अच्छा अच्छा, स्ट्रेट सही लाइन सही, में, जैसे स्ट्रेट लाइन में। जीरो जाता जाएगा कॉर्नर पॉइंट उसकी तरफ जाते जाएंगे। हाँ, तो ये बेसिकली एक्स नोट तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मूव नहीं करते। पर ठीक है मतलब जो ठीक। उसके जो मतलब न्यू जो एफ ऑफ एस जो कन्वर्ट हो रहा है ना किसी न्यू मतलब पाथ में, वो न्यू पाथ के जो जी, एंड पॉइंट्स हैं वो ए पे ए नोट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है, सही सही। और वन ठीक है, पे उस पे क्लियर पहुंच है जाएगी दिल भाई, बिल्कुल। से। तो ये बेसिकली ठीक है, इससे सही। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी आप पाथ ले लो, वो कांस्टेंट पाथ जी, से आप होमोटोपिक है। अब ठीक है क्योंकि दिल भाई, कांस्टेंट पाथ बिल्कुल। से होमोटोपिक है, तो वो मतलब सिंपली कनेक्टेड है, क्योंकि कांस्टेंट पाथ से हर अगर हर होमोटो हर पाथ कांस्टेंट पाथ से होमोटोपिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सिंपली कनेक्टेड। सिंपली कनेक्टेड होगा, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल ग्रुप जो आएगा वो ट्रिवियल आएगा। फंडामेंटल ग्रुप क्या होगा? ट्रिवियल फंडामेंटल, होगा। यहाँ पे फंडामेंटल ग्रुप तो हमें नहीं कह सकते, फंडामेंटल ग्रुपॉइड कहेंगे, क्योंकि इसमें पहली बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास पाथ ले रहे हैं, हम लूप नहीं ले रहे। पर वो सही है, सही। ट्यूबवेल का मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिक लूप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सही। ठीक है, और सही। इक्विवेलेंस क्लास है जैसे। ओके 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 अदील और भाई। दूसरा वाला क्वेश्चन आपने पूछा है वो ये पूछा है, जी इससे क्या मतलब नहीं है, तो बता दो। तो ये वाला फिर दिखाई दे रहा है। जी। तो इसमें ये तो वही सेम। हाँ, ये इसमें बस ये बताना है कि आपके पास मतलब दो अगर पाथ कनेक्ट स्पेस है, तो ये मतलब ये जो ग्रुप है वो उसके उससे मतलब वो होगा। तीसरा बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं? ये ये मैं बता रहा हूँ, नाइन ठीक पॉइंट है, फाइव टू पॉइंट थ्री दूसरा तो सही। आपने भेजे ही ये है ना। दूसरा वाला तो ये है ना। क्या रुके, भेजा था आपने, एक सेकंड में देखिए। दूसरा वाला, एक सेकंड। अच्छा, वो तो मैंने आपको समझा दिया था ना। हाँ, सही। 952 समझा तो दिया था, वो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ, फिर से समझा देंगे। सही। जी चलो वो कुछ नहीं, ये वाला। जी जी, ये। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, ये पहली बात ये है कि आपको ये समझना है कि ये जो चीजें हैं ये कैसे काम कर रही हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये जो है वो बेसिकली एक जो है वो ये चीज क्या है, मुझे ये बताए। ये तो हमारे पास देखें, एक सेकंड रुके, मैं देखता हूँ। ये चीज अगर आप समझ जाओगे फिर ये समझ जाओगे ये आराम ये से। जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट को तो भूल जाओ, ब्रैकेट के जो अंदर चीज है वो बताओ, वो क्या है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, ये तो एक लूप है एट एक्स नॉट। ये बेसिकली आपके पास क्या होगा कि लूप एट अल्फा, एक्स नॉट। अल्फा जो है अगर एक्स नॉट से एक्स वन में एक लूप है, हाँ एक्स नॉट से एक्स वन है, तो ये एक्स नॉट से हाँ, एक्स वन, फिर सही। आपके पास अल्फा बार वापस जाएगा। ये आपके पास बेसिकली ये आपके पास क्या है,
डेल्टा, ये सॉरी, ये ये लूप है। डेल्टा है, ये डेल्टा आपका लूप है, डेल्टा, और और ये फिर आपका बस वो एक और वापस चले जाएगा एक्स नॉट पे। ठीक है। ये इस तरह, ये है ऐसे। तो सही यहाँ है पे, ना। हाँ, तो ये अल्फा है, ये अल्फा बार है, और ये आपका सही। डेल्टा है, ठीक। ये लूप है। तो ठीक है। बेसिकली आपके पास ये लूप आ रहा है। सही। तो ओके। अब बीटा जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि बीटा यहाँ पे एक x1 से x2 के दरमियान एक और मतलब लूप है, बस लूप तो नहीं है, मतलब पाथ है। बीटा एक और सही पाथ है। है जो x2 ठीक। से x1 से x2 जा रहा है, और बीटा बार एक और है, ठीक। नहीं नहीं, तो अदिल मतलब, भाई, हाँ, एक सेकंड, हाँ, सही है बल्कि, ठीक है, सही ये सही। है ना, x1 से x2 जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। तो आपने कलर चेंज करना है, सही। ठीक। तो अब आपके पास क्या करना है कि आपका प्रूफ करना है कि अगर आपके पास ये चीज है, अल्फा को हम कंकैटिनेट करें, अल्फा को और बीटा को एक नए ठीक है। पाथ में, तो आपके पास जो सही। ये बनेगा, हैश बनेगा, वो जी। बेसिकली इसकी जो यूनिक क्लास बनेगी वो यही होगी। ठीक है। सही। तो क्लास, ये बेसिकली क्लास के अंदर जो है वो लूप्स हैं, तो उनके मतलब जो सही। एक तो मतलब आपके पास बेसिकली ये बेसिकली क्लासेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक? और ये सही। क्लासेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, ठीक? तो वो है। ठीक है। सही। सही। तो अब आपके पास अगर अप्लाई कर लें हम जी। डेल्टा है, ठीक है। तो ठीक। वो हम क्या करते हैं, किसी डेल्टा पे गामा हेड अप्लाई कर लें, तो सही। इसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि अल्फा। पहले गामा। आपको बेसिकली इस तरह से आपका आता है, पहले आपको गामा लगाओ, ठीक? ठीक है। गामा के बाद डेल्टा लगाओ, डेल्टा, डेल्टा फिर के बाद गैमा बार। गामा बार लगाओ, गैमा बार। अच्छा, ठीक। ये आप उल्टा लेके जा रहे हैं, ये कनकेटिनेशन है, ये वो है, क्या कहते हैं अपना, ये कंपोजिशन तो नहीं है ना ये। ये बेसिकली वो है, पाथ का मतलब, कनकेटिन। हाँ, कंकेटिनेट कर ले। तो उल्टा क्यों उल्टा क्यों लेके जा रहे हैं आदिल भाई। उल्टा क्यों? या पहले गैमा बार लगा दें। फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि इसमें मतलब यहाँ पे इसमें इनकी नोटेशन से चल रहा हूँ, ठीक ठीक है। सही। है। उसमें आपको सही। फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बार अगर आप यहाँ पे लगाओ ना, अगर आपका मतलब सिंबल्स सब सेम सेम तरीके से लगाओगे ना, कि बार अगर इस तरफ नहीं होगा इस तरफ होगा, तो हर चीज का उस तरफ होगा, तो आप मतलब इसको आप बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस तरह से कि आपका अल्फा जो है वो गेमा बार है, और अल्फा बार जो है वो गेमा हो जाएगा। तो आप मतलब उसको फिर से जो आपकी ठीक। नोटेशन है वही आ जाएगी फिर, इस तरह से सही उसमें है। ज्यादा ठीक है। फर्क नहीं ठीक। पड़ेगा, ठीक? सही। अब आपको पता है कि गेमा बार क्या है, ठीक। गेमा क्या है, ये है। गैमा, गैमा वो है, लूप है। हाँ, गेमा बेसिकली पाथ करने कनेक्ट कंकेटिनेशन है अल्फा और बीटा की। तो यहाँ ठीक। पे अच्छा, मैं हाँ, गैमा गेमा की जगह पे बात मैं करना। अल्फा बीटा लगा दूंगा, और क्योंकि ये गेमा बार है तो यहाँ पे बार आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये साइड पे करके लिख दें। कहाँ पे? थोड़ा सा नीचे करके, वो ब्लैक है ना तो नजर नहीं आ रही। हाँ, यहाँ लिख दें। यहाँ। अब ये दिखाई दे यहाँ। रहा है, जी ये जी। अब नीचे लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, यहाँ लिख दें। तो ये बेसिकली ये चीज मैंने लिखी है बस, ठीक? जी। तो अब नेक्स्ट जो आएगा, अच्छा, गैमा बार को मैं अल्फा क्रॉस बी से वो कर दूंगा और उस पे बार आ जाएगा, और वहां पर गैमा की जगह अल्फा क्रॉस कंकेटिनेशन बी बीटा आ जाएगा। बस सही है। जहाँ पे गेमा आ रहा है वहाँ पे अल्फा बीटा कर लिया। अब बाहर ठीक है। मुझे दोनों पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल ये गामा ही है, ये ठीक है। गेमा है। ठीक है। सही। तो अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा का बार जो आएगा हाँ। वो बेसिकली इनको उल्टा कर देगा, कॉन्जुगेट की तरह। अब ये क्यों होता है ये क्या, अब ये क्यों होता है इसके आपको रीजन देखना पड़ेगा। सपोज कर ये लो, इनवर्स वाली थी। हाँ। हाँ, वो हम वो जी। उसको वो इन्वर्स वाले का अभी भूल जाओ, मतलब वो भी इसी, हाँ। वो उनमें कुछ ना कुछ इनका लिंक है, पर वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका आप समझना है ना, तो ठीक। ये आप आराम से समझ सकते हो। सही। बेसिकली आपके पास दो जी। पार्ट, ये बेसिकली ये है आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है। ठीक है। सही। ये आपका एक्स नॉट है, एक्स वन है, ये X1 है, X2 है। ठीक है। ठीक है। तो अब सही। आपको क्या करना है, अल्फा बीटा का अगर हम्म। निकालो, अल्फा बीटा मतलब कंकेटिनेट करोगे ना किसी तरह से, तो मेरे ख्याल से इसको आप बीटा कंकेटिनेट अल्फा करोगे,
इस तरह ना। तो ये होगा ना कि ये मतलब बेसिकली अल्फा से मतलब यहाँ से शुरू होगा और जहाँ तक खत्म होगा। ठीक है, नया पाथ बन जाएगा। अब आपको आपको पता है कि बार क्या होता है? अगर मैं बार निकालूं एक्स अल्फा का बार, तो ये अल्फा का बार इस तरह रिवर्स होगा। रिवर्स होगा। इसका रिवर्स होगा, ठीक। बीटा का ठीक बार है भी क्या सर। होगा? ये रिवर्स होगा। रिवर्स तो होगा। अगर मैं ठीक है। देखूं कि अल्फा बीटा मतलब बीटा, ये कंकेटेनेटेड अल्फा है ना, तो इसको मैं अगर मैं बाहर निकालूं, तो ये बेसिकली क्या होगा? x2 से x0 जाएगा। सही। तो ठीक बेसिकली है। x2 से x0 हो जाने के लिए x1 पे इस तरह होगा बेसिकली। हाँ, मतलब ये होगा इस सही। तरह। ठीक। तो अगर आपको देखोगे ना, अगर इसका मैं बाहर निकालूं, तो सबसे पहले क्या कर रहे हो? आप बीटा इस्तेमाल कर रहे हो, बीटा का बार इस्तेमाल कर रहे सही। हो, क्योंकि ठीक है। आप मतलब x2 से x1 जा रहे हो, और बीटा जो है x1 से x2 जा रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो? x1 से x0 जा रहे हो, तो इसका मतलब है इसके बाद ठीक है। अल्फा इस्तेमाल, सही। अल्फा मतलब बार से। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपने क्या किया? बीटा अल्फा मतलब बार लगाया, तो उसकी उसका जो आंसर है वो ये है। एक सेकंड रुकें रुकें। अल्फा क्रॉस, अगर अल्फा कनकेटिनेट बीटा करूंगा तो एक्स नॉट से एक्स टू पे पहुंचूंगा। फिर नहीं, उसका अगर बार बीटा लूंगा। बीटा कंकेटिनेट अल्फा करोगे तब x0 से x2 पे जाओगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऊपर जो लिखी हुई है ना स्टेटमेंट, पहले मैं ये देखेंगे। ये जो ये वाली है, हाँ, अल्फा क्रॉस बीटा बार है, होल बार है। ठीक है। सही है। पहले मैं अल्फा अल्फा कनकेटिनेट बीटा करूंगा तो एक्स नॉट से एक्स टू पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हाँ, सही है। सही फिर है। इस पे बार का मतलब बताइएगा जरा मुझे। इस पे बार का मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो पाथ है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? सपोज कर लो कि x0 से x2 जा रहा है। एक्स टू पे जा रहा है। तो ठीक जो है सही नया है। पाथ जो बनेगा वो बेसिकली इसका बार का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x उल्टा होगा। x0 x2 से x0 पे एक्स टू जाएगा बस। से एक्स नॉट पे होगा। तो बस एक्स बेसिकली ये एक्स है। टू से एक्स नॉट होगा ना। हाँ, x2 से x0। ठीक है सही। तो इसकी ओके। वजह से तो इसका जो आप जहाँ यहाँ पे देखोगे कि मतलब यहाँ पे मैंने बीटा अल्फा बार लगाया ना, तो अल्फा बीटा बार हो गया, मतलब बेसिकली अल्फा बार बीटा बार हो गया। अच्छा, तो ये इसकी वजह से ये पहले होगा। बीटा बार लगाया, एक्स हाँ, वन पे गया, फिर अल्फा बार लगाया तो हाँ, एक्स तो वन से एक्स एक्स। जीरो पे गया। ठीक है ठीक। तो क्लियर है। इसकी ठीक। क्लियर। जी जी। फिर आप फिर वो बाकी चीज सेम ही है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? अब ये जी ये जो चीज है यहाँ पे बेसिकली, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। जी क्या इस तरह मिटा रहा हूँ मैं। जी जी। तो यहाँ पे ये जो आएगा बेसिकली बीटा बार, यहाँ तक से टेप लिखनी है, ले लो। ठीक है। बीटा बार स्टार अल्फा बार, और- मैं एक ही लिखा अल्फा और- बार। हाँ, फिर यहाँ पे आपका काम मतलब डेल्टा आएगा। सेम ठीक तरीके है। से यहाँ पे आपका अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे आपका बीटा बार आ जाएगा। बीटा आ जाए। बीटा आएगा सिर्फ। हाँ, बीटा बीटा। सिर्फ बीटा आएगा। तो अब यहाँ पे ये आपका क्या है? एक लूप है। तो ठीक आप है सही। बेसिकली आप अप्लाई क्या कर रहे हो? बेसिकली आप बीटा मतलब हेड आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो बीटा हेड आप ठीक बेसिकली है। अप्लाई कर रहे हो किस पे? यहाँ पे इस पे अल्फा 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 बार, कंपोज। अल्फा बीटा अल्फा कंपोज होगा ना। कंपोज नहीं होगा, अच्छा हाँ सही। कि ठीक है। ये बेसिकली आपके पास एक लूप है, ठीक। तो ठीक है आप सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्फा अप्लाई हो रहा है अल्फा गैमा अप्लाई हो पे। रहा है, अल्फा अप्लाई हो रहा है। अल्फा है। हाँ, अल्फा हेड बेसिकली। ठीक है तो ये आपके पास ये चीज आ जाएगी, सही। ठीक। तो ये बेसिकली क्या और है? ये क्या है? बीटा, पहले आप अल्फा अप्लाई कर रहे हो और बीटा अप्लाई कर रहे हो इसी नोड पे। ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिशन सही है। ये बेसिकली अल्फा जो है उसके बराबर है, ओके ओके अदील भाई। ठीक है। गुड। तो लास्ट वाला एक सेकंड कर लेते हैं। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी जी।
तो इसमें आपके पास एक पाथ कनेक्टेड स्पेस है, उसके अंदर दो पॉइंट्स दिए हैं, एक्स और एक्स वन। आपको दिखाना है कि ठीक है। फंडामेंटल ग्रुप जो है ना वो क्या है, इज अबीलियन। इसका मतलब अबिलियन क्या है। है? अबीलियन का मतलब क्या है कि अबिलियन का मतलब कम्यूट, कम्यूट करेगा। अल्फा, बेसिकली आप अल्फा हेड कंपोज विद बीटा हेड जो है ना, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बीटा हेड कंपोज विद अल्फा हेड हो जाएगा। कंपोजर। ठीक ठीक है। है। सही। तो अगर आपको ये प्रूव करना है, आप आपका जी। फंडा ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या है, वो ये फंडामेंटल ग्रुप बेसिकली क्या है, जो लूप्स हैं एक्स नोट के ऊपर। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके सही। पास लूप्स हैं एक्स ठीक नोट है। के ऊपर, और आपका अल्फा और बीटा क्या है, पाथ्स हैं जो ए है, मतलब एक्स नोट से शुरू है, एक्स वन पे खत्म है। ठीक है। सही। ठीक है। सही। तो आपके पास ये कोई ठीक एक्स है। वन पॉइंट है, और ये आपके पास ओके। एक्स वन पॉइंट है, और आपका फंडामेंटल ग्रुप इस पॉइंट पे है अभी। ठीक है। और आपको जी जी। ये आपको तो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ग्रुप जो होगा ना पाथ कनेक्टेड स्पेसिस में, इन दोनों का फंडामेंटल ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है। होमोटॉपिक होगा। आइसोमॉर्फिक होता है। आइसो। ठीक है, आइसोमॉर्फिक है। होमोटॉपिक इसलिए, इसको हम आइसोमॉर्फिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स है। ठीक है। सही है। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। ठीक है। है आइसोमॉर्फिक है। सही। अब क्या करते हैं कि पहले हम एक साइड लेके दूसरा साइड लेते हैं। तो एक साइड लेते हैं कि फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्ट्स अल्फा टू बीटा ठीक। वी हैव के अल्फा बार जो है वो बीटा ठीक। बार इससे वो बराबर हो। सही। और एवरी पेयर ऑफ, मतलब अल्फा या ठीक। बीटा कोई भी पाथ ले लो, मतलब क्लासेस में, तो जी। वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। तो अब फंडामेंटल ग्रुप अभी ले रहे हैं कि अभी ले लें, तो इसका मतलब कि अल्फा बार और बीटा बार तो दो पार्ट हमने ले लिया, और तो हमारे पास तो कोई भी लूप ले लें एक्स नॉट के ऊपर, तो हमारी ठीक डेफिनेशन है। के हिसाब से ये होगा। ये चीज़ किसके बराबर है, सही। इसके बराबर है। बीटा इनवर्स सही है। ओके। बीटा, यहाँ पे पहले अल्फा इस्तेमाल करो, अल्फा इस्तेमाल करने से ये आ जाएगा। फिर ठीक अच्छा, बीटा है। इनवर्स का होगा तो वो बार वाला बीटा, बाद में हाँ, चल जाएगा। बार मतलब पहले आ एक्सटेंड जाएगा। हो जाएगी, बार एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक तो है। यहाँ पे बार अगर सिर्फ बीटा लगाता तो बार यहाँ पे आती, क्योंकि बीटा मैंने इन्वर्स ठीक है। कर सही। दूसरी तरफ आया। ओके। तो अगर आप सही है। देखोगे कि बीटा और अल्फा बार क्या है, अगर इनको मैं कंपोज कर लूँ, तो अब एक दोनों, सेकंड। एक बीटा। पाथ, एक पाथ जो है वो एक्स नॉट से, मतलब बीटा तो है एक्स नॉट से। दोनों अरे पाथ एक्स नॉट एक से एक्स सेकंड। वन है। बीटा एक्स नॉट से एक्स वन है और गैमा नहीं है, एक्स वन दोनों से दोनों एक्स नॉट। दोनों दोनों एक्स नॉट से एक्स वन है। वो तो सही है, मैं गैमा बार की बात कर रहा हूँ। गैमा बार तो एक्स नॉट पे आ जाएगा ना। ये जो आपने लिखा गेमा है बार तो ये एक्स। लूप, गेमा बार तो लूप है यहाँ पे, यहाँ ठीक पे। है। हाँ। अगर आप यहाँ पे देखो ना कि बीटा मतलब कंपोज विथ, नहीं कंपोज नहीं, आप कहोगे कि कंकेटिनेट विथ अल्फा बार। Concatenate। तो इसका मतलब बेसिकली अल्फा ठीक है। बार जो है वो ये है, एक्स वन से एक्स नॉट, ठीक है। और बीटा एक्स वन पे, तो ये बेसिकली एक लूप बन जाएगा एक्स वन पे। तो ये ठीक जो है। चीज है ना सही। वो क्या है, एक एक्स लूप है नॉट। एक्स वन के ऊपर, नहीं नहीं, एक्स नॉट पे। एक्स वन पे होगी, या एक्स नॉट पे होगी या एक्स बी। वन पे होगी, पर फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मतलब एक एक चीज पे होना चाहिए। ठीक। ठीक है। सही है। ठीक है। सही। मैं कंकेटिनेट शायद उल्टा कर रहा हूँ, हाँ मैं उसको उल्टा कर रहा हूँ, क्योंकि कंकेटिनेट हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, मैं इनको फंक्शन की तरह कर रहा हूँ, कि मतलब पहले ये इस्तेमाल होगा फिर ठीक ये है। इस्तेमाल होगा, पर कंकेटिनेट में ऐसा नहीं होगा। कंकेटिनेट में पहले ये लगता है फिर ये लगता है, तो इसका मतलब है पहले एक्स नॉट ठीक से है। एक्स ठीक बन जाएगा, फिर होगा, तो ये आपके पास एक लूप बन जाएगा एक्स नॉट पे। तो अब है। क्योंकि एक्स नॉट पे लूप ठीक बना है, तो ये फंडामेंटल ग्रुप के अंदर इसकी मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। है। जी। तो इसका इन्वर्स जो है वो क्या है, ये है, आपको पता है। सही है। ठीक है। अल्फा बार ये जो है ना, इसका क्या है, इन्वर्स है। और ठीक है। अगर मैं ये अगर अप्लाई करूँ तो ये आपके पास फैक्टर हो जाएगा, अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री एलिमेंट। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये इनवर्स वाला बताएं दोबारा से, कहाँ पर है? इन्वर्स इसका बेसिकली यहाँ पे, इसका इन्वर्स क्या होगा, अल्फा मतलब इसका, अगर मैं पहले एक्स वन से एक्स नॉट जा रहा हूँ, फिर एक्स नॉट से एक्स वन आ रहा हूँ, तो उसको मैं उल्टा करूंगा ना तो क्या आ जाएगा, हाँ। इसको क्या करूँ, इसको बार लगाओ, बीटा। क्या आ जाएगा। बीटा। अल्फा। अल्फा और बीटा इसके ऊपर इनवर्स आ बार जाएगा। लगाओ, इसको बार लगाओ, तो ये आपको बचेगा अल्फा अल्फा आ जाएगा बीटा और बार बीटा लगाओ। गामा, बीटा बार।
मतलब वही एक्स नॉट पे ही आ जाएगा, ठीक है, लूप हाँ, ही आ जाएगा। मतलब एक लूप आ जाएगा पर उसका मतलब इन्वर्स होगा। अब यहाँ पे आपको देख लो कि ये एक एलिमेंट है फंडामेंटल ठीक ग्रुप है। में से किसी का, ये भी फंडामेंटल ग्रुप में से किसी का एलिमेंट है, ये भी फंडामेंटल ग्रुप में से किसी का एलिमेंट है। आपके ठीक पास है तीन सही। एलिमेंट्स आ गए जो कि फंडामेंटल ग्रुप के अंदर है। ठीक ठीक है, है। मतलब एक बीटा क्रॉस अल्फा बार, एक गैमा, और एक अल्फा क्रॉस बीटा बार, ये तीन हाँ, एलिमेंट आ गए। तो तीन ठीक एलिमेंट्स है आ गए सही। फंडामेंटल ग्रुप के मतलब कोई। अब ये फंडामेंटल सही। ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी फंडामेंटल ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी। ये इसको ठीक है मैंने, सही। इसको बस ये एक ही उसका इन्वर्स है। अब क्योंकि सही अभी है। लेने, अब क्योंकि क्या है, ये अभी लेने या नहीं है, अभी लेने ना, हमने सपोजिशन की थी। जी जी। जी अभी लेने तो ये जी। मैं क्या करता हूँ, इनको मैं स्विप कर सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं स्विच कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये गामा बार, ये बार आ जाएगा। सही। तो अगर मैं इन दोनों को अप्लाई कर लूँ तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है? इसका आंसर अभी एक सेकंड, क्या किया दोबारा बोले। कि इसमें आपके पास अबीलियन है तो। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं, ये आपके पास अबिलियन है ना, तो ये जो चीज़ है, इसको मैं try करूँ। हाँ। ये बेसिकली ये जो, जी। इसको हाँ। स्वैप कर सकता हूँ मैं इसके साथ। अबिलियन है ना, तो ए टाइम्स बी, बी टाइम्स ए के बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको सही मतलब मैं सही इसको सही। स्वैप कर सकता वो हूँ एक दोबारा। इनवर्स उसके ठीक है ठीक है। अब आइडेंटिटी आ जाएगा, स्वैप, ठीक है। फिर स्वैप करने के बाद इनको मैं इस पर अप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया, और आइडेंटिटी के बाद अगर इस पर अप्लाई कर ठीक लिया तो ये सेम चीज थी। है। ठीक है सही है सही। ठीक है। और दूसरी ठीक है तरफ सर। आप देखो कि बीटा बार, और अगर मैं बीटा पे अप्लाई करूँ तब भी ये सेम चीज आएगी। ठीक है सही है। ठीक है ठीक है? तो ये आपका अगर यहाँ पे सही। बीटा बीटा बार आ जाता ना, तो ये आइडेंटिटी हो जाता, और आइडेंटिटी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अगर ये इस तरह आ जाता, तो बीटा 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 ठीक है बार क्या आ दिलीप जाएगा। भाई, बिल्कुल। तो ये बेसिकली आपने जी सेम चीज आ गई। अब क्योंकि ग्रुप है ना, तो आपके पास जी। मतलब वो इंजेक्टिव होगा, तो इसकी वजह से ये चीज आएगी। सही। ठीक। क्या 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 होगा। ये ऑन द अदर हैंड वी हैव, तो ये आपके पास मतलब ये बेसिकली पहले पहली बात से तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, जैमाबाद। ये मोबाइल। अब वो दूसरी जो चीज, ये जो चीज कह रही है ना, बेसिकली ये कह रही है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव कैसे, ये कैसे यहाँ। अल्फा बार शो इंजेक्टिव दैट इसलिए दिस। है कि अगर दो दो अगर आपके पास सेम मतलब पाथ आ रहे हैं दो ना अगर, खिलाफ। तो अच्छा हाँ सही है। वो सेम क्लास में आएंगे। सही है। ठीक है। And since beta inverse is injective, this implies that। तो आपके पास अल्फा सही। बीटा जो है सेम आएगा, मतलब सेम क्लास वाले सेम पे आएंगे। ठीक। ठीक है? ये इंजेक्टिव वाला वो हाइपोथेसिस था या कंक्लूजन था। नहीं, ये यहाँ पे जो ये चीज जो है ना, ये दूसरा साइड बता रही है हम्म। कि ये मतलब अब पहले ये यहाँ पे तक आपको पता चल गया कि ये क्या है। यहाँ से मतलब आपको ये पता चलेगा कि बीटा अल्फा जो है ना, वो बेसिकली क्या है, इनवर्स है अल्फा का। बीटा इनवर्स जो है ना, बीटा का भी इनवर्स है, वो अल्फा का भी इनवर्स। ठीक। अब क्योंकि इनवर्स सही। यूनिक होते हैं, तो ये इसका मतलब है अल्फा बार बीटा बार के बराबर है। पहले पहले में से ये आ गया। ठीक। ठीक है, ठीक है इसी वजह से हमें पता चल गया कि सही। ये वाली चीज हमें आ गई हमारे पास। ठीक है। ठीक। तो ठीक। अब दूसरा वाला लो, सपोज कर लो कि ये अल्फा बार एक जो है सेकंड वो बीटा लगेगा। बार के बराबर है। अदिल भाई एक सेकंड यार, वो ओके।